मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 8वां अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें अब तक हमने चारों अनुयोगों के बारे में संक्षेप में, उन अनुयोगों का प्रयोग कहाँ किस तरह से होता है, वो अनुयोगों में कुछ लोग जो हैं दोषों की कल्पनाएं करते हैं, उसका निवारण पंडित जी ने बखूबी किया। उसके बाद हमने व्याकरण न्याय आदि का शास्त्रों में क्या उपयोग है इसके बारे में पढ़ा। फिर ये भी पढ़ा कि अनुयोगों में जो विरुद्धता दिखाई जाती है, विरोध दिखाई देता है, वो वास्तव में विरोध नहीं है, बल्कि वो अपेक्षाएं हैं, किस अपेक्षा से कौन सी बात कही गई। तो हमारा यही अभी प्रकरण जरा विस्तार से चल रहा है, जो वास्तव में शास्त्रों को का अर्थ करने की विधि है। शास्त्रों में बताई गई बात को किस अपेक्षा से ग्रहण करना चाहिए, किस तरह से ग्रहण करना चाहिए। वहाँ जिस शब्द का के बहुत सारे अर्थ होते हैं, वहाँ एक शब्द विशेष को जहाँ प्रयुक्त हो रहा है, वहाँ उसका क्या अर्थ करना, इस तरह की जो है बहुत सारी बातें हैं जो हमें व्यवहारिक जीवन में भी बहुत लाभदायी होंगी। हम उसका अर्थ समझ पाएंगे। तो देखिए, उन्होंने जो काफी विस्तार से इस सब्जेक्ट को इसीलिए लिया है कि बहुत सारे लोगों को इससे मतभेद हो जाता है, साहब उन्होंने ये शब्द ही यूज क्यों किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वास्तव में उस शब्द का प्रयोग किस अपेक्षा से किया गया है और उसका अर्थ कैसे पॉजिटिव लेना है, ये एक कला है। तो वो कला अपन पढ़ते हैं। ये देखो, अपन ने पढ़ा था, जैसे समय शब्द का बताया था इसमें, तथा जैसे समय शब्द के अनेक अर्थ हैं, वहाँ आत्मा का नाम समय है, सर्व पदार्थ का नाम समय है, काल का नाम समय है, समय मात्र काल का नाम समय है, शास्त्र का नाम समय है, मत का नाम समय है। इसी प्रकार अनेक अर्थों में जहाँ जैसा संभव हो वैसा अर्थ वहाँ जान लेना। तथा कहीं तो अर्थ अपेक्षा नामादिक कहते हैं, कहीं रूढ़ी अपेक्षा नामादिक कहते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको दो शब्द बताए थे पहले, कालांतर में क्या है कि बहुत सारे शब्दों का प्रयोग इस तरह होने लगता है कि उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे एक पाखंड शब्द है। पाखंड शब्द जो है पहले किसी जमाने में पवित्र माना जाता, बाद में उस पाखंड का अर्थ क्या हो गया कि दिखावा, छलावा, उस तरह उसका उपयोग होने लगा। जैसे वो इंद्र जो है वो करता था ना, तांडव नृत्य करता था। तो तांडव नृत्य बहुत भव्य नृत्य होता था, जो जिनेन्द्र देव के समक्ष उसके बालक की उत्पत्ति के साथ में जो प्रसन्नता होती थी, तो उस मौके पर उसका जो नृत्य होता था उसे तांडव नृत्य कहते थे। लेकिन बाद में उन्होंने उसको लोगों ने उसको हिंसा से जोड़ दिया, बोले वहां साहब फला फलानी जगह पर आज हिंसा का तांडव हुआ। तो ऐसे शब्दों के अर्थ भी बदल जाते। अभी जैसे एक तीसरा शब्द बताता हूँ, जघन्य शब्द। शास्त्रों की भाषा में, हमारे जैन शास्त्रों में आप जघन्य का अर्थ देखेंगे तो जघन्य का अर्थ क्या है? मिनिमम, कम से कम। और ज्यादा को उत्कृष्ट शब्द कहा जाता है। लेकिन आज आप देखें आज की भाषा में कि उस जघन्य अपराध की सजा पुलिस ने ऐसे ऐसे दी। हाँ, जघन्य का अर्थ है मैक्सिमम, मतलब सबसे ज्यादा त्रासदी वाला, सबसे भयंकर अपराध, उसको जघन्य अपराध का। तो वहां भी हम लोगों को भी जमाने के साथ में बात करनी पड़ेगी ना। अगर हम उनसे इस तरह से कहेंगे साहब उसने तो बिल्कुल जघन्य सा अपराध किया था और उसकी इतनी बड़ी सजा,
तो लोग हमारी बात को समझेंगे नहीं कि जघन्य को इतना तुच्छता क्यों दे रहा है। जघन्य तो जघन्य है। इस तरह से अलग अलग समयों में उन्हीं शब्दों का अर्थ और व्याख्याएं बदल जाती। तो यहाँ क्या लिया, तथा जैसे समय शब्द के अनेक अर्थ है वहां उस प्रकार लगा दिए, इसी प्रकार अनेक अर्थों में जैसा जहां संभव हो वैसा अर्थ वहां जान लें। तथा कहीं तो अर्थ अपेक्षा नामादिक कहते हैं, कहीं रूढ़ी अपेक्षा नामादिक कहते हैं। जहाँ रूढ़ी अपेक्षा नामादिक लिखे हो वहां उनका शब्दार्थ ग्रहण नहीं करना, परंतु उसका जो रूढ़ी रूप अर्थ हो वही ग्रहण करना। जैसे सम्यक्त्वादि को धर्म कहा, वहां तो यह जीव को उत्तम स्थान में धारण करता है, इसलिए इसका नाम सार्थक है। तथा धर्म द्रव्य का नाम धर्म कहा, वहां वो रूढ़ी नाम है, इसका अक्षरार्थ ग्रहण नहीं करना। धर्म द्रव्य का नाम क्या है? वो एक धर्म है ना, जो जिसके प्रेजेंस में, जिस शक्ति की मौजूदगी में चलने वाली वस्तुएं चल पाती हैं उसको धर्म द्रव्य कहते हैं। तो लेकिन अपन वो धर्म द्रव्य, जब धर्म की चर्चा करते हैं तो उसमें उस द्रव्य की कल्पना नहीं करते, परंतु इस नाम की धारक एक वस्तु और भी है ऐसा अर्थ ग्रहण करना। इसी प्रकार अन्यत्र जान। देखो आज एक पूजन पढ़ रहे थे, उसमें आया था कि जो भाव सहित बंदे जो कोई ताही नरक पशुपति नहीं हो। उसके पहले लाइन खाली इतनी थी ओरिजिनल, एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशुपति नहीं हुई। तो कोई गया होगा वहां, वहां वंदना की उसने, लेकिन वो नरक को प्राप्त हुआ। जैसे रावण का उदाहरण देते हैं कि रावण हाथी को पकड़ने गया था वहां के शिखर जी के जंगलों में, और लगे आज किसी ने कहा कि वंदना भी कर लो तो कर ली, तो फिर वो नरक क्यों गया? तो फिर लोगों ने सुधारा उसको। हाँ, उन्होंने उसमें भाव लगा दिया कि भाव सहित बंदे जो कोई काई नरक। फिर किसी ने प्रश्न उठाया, तो साहब इसमें भाव सहित लिखा है, तो भाव सहित बंधन तो सब बहुत सारे लोग करते हैं, तो भाव का अर्थ क्या है? हम भी और आप भी भाव सहित करते हैं, तो उसमें नरक और पशुगति नहीं होगी ये गारंटी। तो उनको कहा कि वो भाव सहित का अर्थ क्या है? भाव का अर्थ है सम्यक दर्शन पूर्वक। बोले ये तो लिखा तो है नहीं साहब, आप मन से बना रहे हो। तो मन से नहीं, यहाँ पंडित जी ने वही कहा कि जो बात जिस अपेक्षा से कही जाती है, जो उसके बैकग्राउंड में होती है, वो बैकग्राउंड वाली बात जो है वो बतलाई जाती है। तो यहाँ भाव का अर्थ है कि इतने उच्च उच्च कोटि के भाव जो सम्यक दृष्टि के होते हैं, ऐसा भाव करने वाला जो है उस काल में अगर उसकी आयु बंद हो रही होगी तो इन जातियों में उसका बंध नहीं हो। तथा कहीं शब्द का जो अर्थ होता है वह तो ग्रहण नहीं करना, परंतु वहां जो प्रयोजन भूत अर्थ हो वह ग्रहण करना। जैसे कहीं किसी का अभाव कहा हो और वहां किंचित सद्भाव पाया जाए, तो वहां सर्वथा अभाव नहीं ग्रहण करना। किंचित सद्भाव को गिनकर अभाव कहा है ऐसा अर्थ जानना। जैसे आपसे क्या भाई साहब, वहां तो आपने नमक डाला था क्या सब्जी में? हाँ डाला था। इसमें तो है ही नहीं। इसमें है ही नहीं का अर्थ क्या है? कि मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं। लेकिन बड़ी जोर से कह रहे हैं, गलत बोल रहे हो आप, इसमें तो जो है नाम भर का नमक नहीं है। तो वो कहने का सिद्धांत क्या है कि जितना सिग्निफिकेंट मात्रा में होना चाहिए वो है ही नहीं। तो यहाँ भी देखो उन्होंने वही कहा, अगर कहीं कोई चीज नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी है, तो उसको अभाव कह दिया, इसमें तो है ही नहीं, ऐसा अर्थ जानना। सम्यक दृष्टि के रागादिक का अभाव कहा, वहां इसी प्रकार अर्थ जानना। इसी प्रकार जानना, सम्यक दृष्टि के रागादिक का अभाव कहा वहां इसी प्रकार अर्थ जानना, मतलब उसका कौन सा राग नहीं है उसको, अनंतानुबंधी जाति वाला राग आदि उसको नहीं है। तथा नो कषाय का अर्थ तो यह है कि कषाय का निषेध
परंतु यह अर्थ ग्रहण नहीं करना। नो कषाय का अर्थ क्या है? ना के बराबर, किंचित। तो बोल रहे हैं कोई तो इसका अर्थ समझता है कि बिल्कुल कषाय है ही नहीं, नो कषाय में मन ना, नो कषाय, अंग्रेजी का नो लगा दे। बोले यहाँ तो क्रोधादि समान यह कषाय नहीं है, किंचित कषाय है, इसलिए नो कषाय ऐसा अर्थ ग्रहण करना। इसी प्रकार अन्यत्र जान। तथा जैसे कहीं किसी युक्ति से कथन किया हो, वहां प्रयोजन ग्रहण करना। समय सार कलश में यह कहा है कि धोबी के दृष्टांतवत पर भाव के त्याग की दृष्टि यावत प्रवृत्ति को प्राप्त नहीं हुई, तावत यह अनुभूति प्रकट हुई। है ना, एक जो उन्होंने एक दृष्टांत दिया है, वो कि धोबी का एक दृष्टांत आता ना, जिसके वजह से शायद सीता जी का त्याग किया, ऐसा कुछ रहा होगा। तो वहां ये क्या कह रहे हैं कि मतलब वहां जैसे धोबी ने कहा और वैसे ही उन्होंने त्याग कर दिया, ऐसा कुछ मतलब रहा होगा। यहाँ वो क्या कह रहे हैं, सो यहाँ यह प्रयोजन है कि प्रभाव का त्याग होते ही अनुभूति प्रकट होती है। प्रभाव के त्याग होते ही अनुभूति प्रकट होती है। आत्मा का अनुभूति कब होती है? जब समस्त प्रकार से मेरा उपयोग अन्य पदार्थों में से लगना बंद हो जाए, अर्थात पर वस्तुओं की अनुभूति होना बंद हो जाए, उस काल में स्व की अनुभूति होती है। लोक में किसी के आते ही कोई कार्य हुआ हो, वहां ऐसा कहते हैं कि यह आया ही नहीं और ऐसा कार्य हो। है ना, इसको दोनों तरह से कहते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह से कहते हैं ना। कहते हैं भाई साहब, जहाँ जहाँ पांव पड़े संतन के, तहाँ तहाँ बंटा था। है ना, एक तो ये कह देते हैं। दूसरा ये कहते हैं कि नाम लियो शैतान का और शैतान हाजिर। है ना, क्योंकि कोई ऐसा चर्चा चल रही थी जो कि आ, उसकी बुराई वगैरह कुछ चल रही थी, उस बीच ही वो हाजिर हुआ। तो इस तरह की बात लगा दी। और कहीं कहीं जब अच्छी बात करना हो तो कहते हैं भाई साहब आपके आने की देर थी और काम हो गया। आप आए नहीं, आप इधर आए और इधर काम हो। जनरली अपन किसी हमारे सदगुरु के लिए या कोई उच्च पुरुष के लिए या कोई आंतरिक जो हमारा परिवार का सदस्य हो उसके लिए इस तरह से बात करते हैं। तो बोल रहे हैं कि इस तरह से जो कथन है ये युक्ति पूर्वक किया जाने वाला कथन, कि आपके आते ही साहब ये हो, गुरु के आते ही ये समस्या दूर हो गई। गुरु का नाम लिया नहीं कि ये हो गया, नमोकार मंत्र जपा नहीं की समस्या दूर हुई। आप बोलोगे साहब ये तो कहने की बात थोड़ी, एक्चुअल में ऐसा हुआ। ये सब निमित्त निमित्तिक ही हैं। ऐसे चलते फिरते किसी भी दशा से नमोकार पढ़ देने से कुछ नहीं होता। इसलिए जब भी वो फलीभूत होते हैं भाव, तो उस लेवल के भाव बनाने होते हैं। चलते फिरते भावों से कुछ होता नहीं। और अगर ऐसा कुछ वहाँ चमत्कार हो भी रहा हो, या आपने तो बहुत कैजुअली जो है वो भक्ति करी है, कैजुअली नमोकार मंत्र पढ़ा, लेकिन फिर भी हो गया चमत्कार, तो वो नमोकार मंत्र का फल नहीं, वो आपके किसी पूर्व पुण्य का उद्यम। ऐसा बहुत क्लैरिटी रखना, अंधभक्त मत बनना। तथा जैसे कहीं कुछ प्रमाणाधिक कहे हों, वहां वही नहीं मान लेना, परंतु प्रयोजन हो वह जानना है। कई बार लोग वो बोलते देखो साहब मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मैं सूरज की कसम खा रहा हूँ, अभी अभी सूरज भी निकला है ना। तो वो क्या करते हैं कि उसका एक प्रमाण दे करके और अपनी बात को सिद्ध करना चाहते हैं। तो जो भी प्रमाण दे रहा है, कि वो प्रमाण जो है उसको वैसा ही मत मान लेना। कुछ कहीं कुछ प्रमाणादि कहे हों वह वही मत नहीं मान लेना, परंतु प्रयोजन हो वह जानना। जैसे ऊपर कहा है, यहाँ उन्होंने फिर से कहा, ज्ञानार्णव में ऐसा कहा है। देखिए ये प्रसिद्ध एक गाथा थी ज्ञानार्णव के पेज नंबर 241 के ऊपर, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उसमें क्या लिखा है, इस काल में दो तीन सत्पुरुष हैं, सो नियम से इतने ही नहीं है, परंतु यहाँ थोड़े से हैं, ऐसा प्रयोजन जानना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। कहते भाई साहब आजकल वो पुरुष हैं कहाँ?
ऐसे कुलीन पुरुष कहाँ मिलते हैं? है ही नहीं, इनका तो लगभग अभाव है। तो वो लगभग अभाव कह देना, या कहना कि गिनती के हैं, या कहें दो तीन है, उसका अर्थ ये क्या है कि बहुत आयत में नहीं, है ना। जैसे देखो ये ज्ञानानंद का मैं आपको ये कोटेशन जो इन्होंने बताया ना, उसी में लिखा है। पेज नंबर 33 की ये गाथा है, उसमें लिखा है, जिन्होंने अपनी दुर्बुद्धि के बल से समस्त वस्तु के समूह का लोप कर दिया, और जिनका चित्त विज्ञान से शून्य है, ऐसे पुरुष तो घर घर में विद्यमान। इस निकृष्ट पंचम काल में मोक्ष मार्ग में प्रवर्तने वालों की विरलता है। विरल माने बहुत कम है। अर्थात जो समता में रहकर मोक्ष मार्ग को साधें, ऐसे योगीश्वरों का तो प्रायः अभाव ही है। किसी दूर क्षेत्र काल में हो तो दो तीन ही होंगे, बहुलता का तो अभाव ही है ना। ये जो उनकी प्रसिद्ध गाथा जो है, इसको पंडित टोडरमल जी ने यथा स्थान पर उसको जगह दी है। और लेकिन उन्होंने जब ये बात कही तो लोगों ने समझा कि ये टोडरमल जी की बनाई हुई बात है। आज भी प्रचुरता से इतने सारे मुनि आदि हैं, इस भरत क्षेत्र में ही हैं, तो और जगह तो और भी होंगे। ढाई द्वीप में है ना मनुष्य, तो जहां जहां जो है वो इस तरह के काल चल रहे हैं, वहां सब जो है बहुतायत से होंगे इस तरह के। तो उन्होंने कहा कि जहाँ ये काल परिवर्तन हुआ है, पंचम काल आदि चल रहा है, पंचम काल वाली जगहों पर भरत और ऐरावत दो क्षेत्र है ना, तो वहां पर रहने वाले जो मुनि हैं, जो वास्तव में भावलिंगी संत हैं, वो गिनती के हैं। ये उन्होंने नहीं बताया, ये तो परिपाटी से दिव्य ध्वनि के माध्यम से चला आ रहा है। काल दोष के वजह से समझ लो कि वो गिनती के होंगे, इसमें किसी मुनि विशेष का कोई कसूर नहीं। वो जैसे हैं इस काल दोष की अपेक्षा उसी तरह के उनकी योग्यताएं हैं। कुछ एक है, और वो भरत क्षेत्र भी कोई छोटा मोटा क्षेत्र तो है नहीं। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हम लोग रह रहे हैं, और आर्यखंड भी वर्तमान जो संसार है, विश्व है, उससे भी कहीं कहीं गुना बड़ा। तो इसलिए जो बात कही जाए उसको उसी अर्थ में लेना, उसका बुरा मत मान। साहब आपने ऐसा कह दिया, हम तो इतने मुनियों के बीच में रह रहे हैं, आपने उन सबको जो है वो द्रवलिंगी कह दिया। ऐसा नहीं है। काल अपेक्षा से, काल दोष की अपेक्षा से जो बात कही जाती है, जैसे कहा कि 24 तीर्थंकर जो है अयोध्या में उत्पन्न होते हैं, लेकिन काल दोष के कारण सभी तीर्थंकर अयोध्या में उत्पन्न नहीं हुए, तो नहीं हुए तो नहीं हुए, इसमें बुरा मानने की क्या बात। या सभी तीर्थंकर जो है समूह समेत शिखर से मोक्ष जाते हैं 24, लेकिन अपन सब जानते हैं कि सब नहीं गए, उसको काल दोष बताया गया। तो उसी प्रकार से जो भी बात कही जाए उसको उसी अपेक्षा से लेना। इस रीति सहित और भी अनेक प्रकार शब्दों के अर्थ होते हैं, उनको यथा संभव जानना, विपरीत अर्थ नहीं जानना। अब जैसे कल परसों के रोज मैंने एक परिपाटी शब्द इसमें आया था, उसका अर्थ मैं बता रहा। तो हमारे सीबीएल साहब ने वो प्रश्न किया कि ये परिपाटी मतलब ये कोई किसी पंथ विशेष का किया हुआ कार्य है क्या, उसकी परंपरा चल रही है क्या। तो वहां परिपाटी का अर्थ क्या था कि वो नियम है। पहले जो है बड़ा कार पाप आदि छुड़ाया जाता है, फिर छोटा पाप छुड़ाया जाता है। ये सब परिपाटी का अर्थ क्या है, यह सम्यक दर्शन पहले होता है, फिर जो है चरणान योग का जो है वो व्रत आदि ग्रहण किए जाते हैं। वहाँ परिपाटी का अर्थ ये मत समझना कि एक कुल की परंपरा चल रही है और दूसरे पे। तो इसलिए मैंने उसको उसी अर्थ में लेके बताया कि परिपाटी का मतलब क्या है, कि क्रम ऐसा होता तथा जो उपदेश हो उसे यथार्थ पहचान कर, जो अपने योग्य उपदेश हो उसे अंगीकार करना। जैसे वैद्यक शास्त्रों में अनेक औषधियां कही हैं, उनको जाने, परंतु ग्रहण उन्हीं का करे जिनसे अपना रोग दूर हो। है किसी ने कहा साहब ये खा लेना, वो पी लेना, और इससे आपको ठीक हो जाएगा, कई बार अपने को उल्टा हो जाता। लेकिन अपन तरह तरह के रोग हमारे पास आते रहते हैं ना, और हम अभ्यस्त हो जाते हैं, हम अपने शरीर की तासीर समझने लगते हैं कि मुझे कौन सी चीज सूट करती, कौन सी नहीं करती। बोले साहब वो तो फला तो इससे ठीक हुए, फलाने ने ये किया, तो भैया किया होगा उनको, मुझे नहीं सूट कर। तो ये हर एक चीज में लगाना, क्या बोल रहे हैं,
वैद्यक शास्त्रों में अनेक औषधियां कही। वहाँ ऊपर से क्या है, जो उपदेश हो उसे यथार्थ पहचान कर, जो अपने योग्य उपदेश हो उसे अंगीकार कर लो। कि मैं पढ़ा तो पहली क्लास में हूँ, मेरा बुद्धि का लेवल उतना ही है। अब कोई मुझसे कहे भाई साहब फला को देखो आप, वो तो 10वीं क्लास में है लेकिन वो जो है वो ग्रेजुएशन जैसी बात करते हैं, ब्रेक आप हो। तो भैया मेरी सामर्थ्य इतनी है, तो मैं तो वही वो चीज अडॉप्ट करूंगा जो मुझे पहली क्लास से दूसरी क्लास में स्थापित करते। मुझे क्या मतलब कि कोई बीए पास जैसी बात कर रहा है 10वीं क्लास में उसका क्षण होगा। तो बोल रहे हैं अपने को शीत का रोग हो तो उष्ण औषधि का ही ग्रहण करे, शीतल औषधि का ग्रहण ना करे, यह औषधि औरों को कार्यकारी है ऐसा जाने। भाई साहब आपने यही औषधि क्यों खाई, देखो दुनिया भर की लिखी पूरी किताब में 50 दवाई लिखी है आपने, तो वो तो ली नहीं। अरे भैया उसको वो कैसे ले लें, जिस चीज की जरूरत मुझे है वही तो ले। उसी प्रकार जैन शास्त्रों में अनेक उपदेश हैं, उन्हें जाने, परंतु ग्रहण उसी का करे जिनसे अपना विकार दूर हो जाए। किसी को समय सार पढ़ने से कोई श्वेतांबर से दिगंबर बन गए, किसी ने जो किसी शास्त्र के प्रवचन से उसी समय सार की सुधा सागर जी बात कर रहे थे, तो उसको पढ़ करके और उसका मर्म ना समझने के कारण बहुत सारे जीव स्वच्छंद हो गए हैं। पंडित जी ने भी कहा कि अगर गधा मिश्री खा के मर जाए तो ज्ञानी थोड़ी मिश्री खाना छोड़ देंगे। तो हमें क्या सूट करता है और उसका वास्तविक अर्थ क्या है, वो उपदेश किसके लिए है, भली भांति समझो। अपने को जो विकार हो उसका निषेध करने वाले उपदेश को ग्रहण करे, उसके पोषक उपदेश को ग्रहण ना करे। देखो ये बहुत बड़ी बात है। हम क्या करते हैं, हमको किसी शास्त्र में पढ़ करके कोई गलत फहमी हो जाए उसकी अर्थ की, और वो हमारी धारणा में आ जाए, तो अगर कोई मान लो कोई उसका अर्थ अन्यथा कहे तो हम उससे लड़ने को तैयार हो जाए। वो क्या भाई साहब आगम में ऐसे लिखा है, बोले मैं भी आगम के हिसाब से ही बता रहा हूँ साहब। तो वो आगम में लाएगा पढ़ेगा वही, लेकिन अर्थ वही निकालेगा जो वो चाहता। ऐसा होता, बायस्ड हो जाते हैं, उसमें से वही ध्वनि निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। राजा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने ये प्रसिद्ध दुआ बोला है, चौपाई बताई। और ये फैक्ट है, हम सब बायस्ड हो जाते हैं। देखो साहब इसमें लिखा है ना, पाप पुण्यमय दो है, तो लिखा है पाप पुण्यमय दो का अर्थ ये नहीं है कि पाप और पुण्य दोनों बेड़ियां हैं। वो तो है भाई साहब, वो गलत बता दिया, वो तो पाप पुण्य होना चाहिए। पुण्य तो अच्छा ही है ना, इसलिए पाप पुण्य कर दो। पापों का जो पुण्य है वो हे है, पुण्य हे नहीं है, ऐसा मैंने अगर मान लिया तो सब जगह मैं उसको ऐसा ही खोजूंगा। सारे ग्रंथों में से ये बात खोजने की कोशिश करूंगा, उन्हीं ग्रंथों को पकड़ पकड़ के लोगों को दिखाऊंगा जिसमें मेरा मनोभाव प्रकट होता। तो क्या बोल रहे हैं, अपने को जो विकार हो उसका निषेध करने वाले उपदेश को ग्रहण करे, उसके पोषक उपदेश को ग्रहण ना करे। जैसा पद्म पुराण पढ़ा था हमने, आप तो बोलते हो कामादि जो है बस निंदनीय है, और उसमें देखो कितना जो है श्रृंगार रस भरा हुआ है। ऐसे मैंने और भी बहुत सारे ग्रंथ ढूंढे हैं इसके सपोर्ट के लिए। तो ये तो भाव अच्छा है साहब, जैसे भूख प्यास लगती है वैसे कामादिक विकार होते हैं, उसमें क्या अर्ज है। तो ऐसा मत करना। वो क्या बोल रहे हैं, अपने को जो विकार हो उसका निषेध करने वाले उपदेश को ग्रहण करे, उसके पोषक उपदेश को ग्रहण ना करे, यह उपदेश औरों को कार्यकारी है ऐसा जाने। करणानी योग मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं हल्के फुल्के शास्त्र दिन में करणानी योग का हल्का फुल्का वर्णन दिया है वो ले लूं, द्रव्यानी योग पढ़ूं, चरणानी योग पढ़ूं। जब समय आएगा तब करणानी योग भी पढ़ूंगा, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं करना। यहाँ उदाहरण कहते हैं, जैसे शास्त्रों में कहीं निश्चय पोषक उपदेश है, कहीं आत्मा की बात, कहीं व्यवहार पोषक उपदेश है, वहां अपने को व्यवहार का आधिक्य हो
तो निश्चय पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते, और अपने को निश्चय का आधिक्य हो तो व्यवहार पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। आप देखो कि बहुत सारे लोगों ने आत्मा के बारे में, मात्र आत्मा के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा। उनको मालूम पड़ा कि सब असली शास्त्रों द्रव्यानि योग के हैं, तो द्रव्यानि योग के शास्त्रों की लाइन लगा दी, उसी में डूबे रहते हैं, उसी को पढ़ते रहते हैं, लेकिन बाह्य में अपने आचरणों के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया है। तो उनको व्यवहार आदि में से बहुत सारे अरुचि भी हो जाती है, और व्यवहार का अर्थ भी समझते नहीं है, जबकि व्यवहार बहुत दूर तक जाता है। निश्चय की साधना व्यवहार बिना नहीं होती, तो वो उसी में मस्त हो गए। तो उनको फिर ऐसा उपदेश दिया जाता है जिससे उनको व्यवहार मार्ग पर भी चलना आ जाए। और इसके उल्टा जो व्यवहार में ही मस्त हैं, उनको कहीं उपदेश ऐसा दिया जाता है कि वो, कि भैया इसी में पड़े रहोगे क्या, ये तो अनशन वगैरह जो है बाह्य तप हैं, लेकिन असली तप तो जो है अंदर का है। इसलिए आत्मा का चिंतन बहुत जरूरी है, सम्यक दर्शन जरूरी है, उनको ऐसा बताया जाता है ना। इसलिए जो अपन जब शरीर की जो इतनी सारी बुराइयां करते हैं, अशुचिता वगैरह दिखाते हैं, स्त्री शरीर आदि की अशुद्धता दिखाते हैं, तो उसका मेन पर्पस क्या है कि जिन व्यक्तियों का शेष अनुराग स्त्री आदि के शरीरों में है, या स्त्रियों का पुरुषों के शरीरों में है, उनको वहां से हटाने के लिए उनको उस शरीर की अशुद्धताएं दिखाई जाती। लेकिन जो उन अशुचिताओं को जानते हैं और उसी में, उसी ग्लानि के भाव में ही बने रहते हैं, उनको दूसरी तरह से समझाया जाता कि शरीर आदि द्वेष करने के कारण नहीं है, वो तो अनुरागियों के लिए ऐसा कहा था, आप तो अनुरागी हो नहीं, तो आप उनको उससे वो उस ढंग से मत लो। ये शरीर तो, ये देह तो देवालय है, ये मंदिर है, क्योंकि इसके अंदर मैं अर्थात आत्मा, आत्मदेव निवास करते हैं। तो ये कह करके उनको वहां से, एक सेकंड देखना जरा तो इस तरह से उनको उपदेश दिया जाता है। तो यहाँ बोल रहे हैं, पहले तो व्यवहार श्रद्धान के कारण आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था, पश्चात व्यवहार उपदेश ही की मुख्यता करके आत्मज्ञान का उद्यम ना करे। एक बार व्यवहार में चला जाता आदमी तो फिर वो निश्चय की बात ही नहीं करता, वो कहता हम तो सब यही पढ़ेंगे, हमारे लिए यही है, व्यवहार मोक्ष मार्ग ही सही। इसीलिए कहा भैया थोड़ा आत्मा के बारे में जानो, काहे की आत्मा है, बहुत पढ़ लिया आत्मा आत्मा। बहुत लोगों को तो इतनी चिढ़ हो जाती है कि जिन पूजनों में कहीं आत्मा शब्द आभर भी जाए, उनको बिल्कुल सहन नहीं होता, लड़ने को तैयार हो जाए। बोले साहब मुझे उसकी पूजन लिखी है ना, ये मुझे हाथ नहीं लगाऊंगा उसमें, उसमें आत्मा की बात लिख दी उन्होंने। अभी आज भी ऐसे लोग हमारे यहाँ बीच में हैं जो उन किताबों को हाथ नहीं लगाते जिनमें आत्मा शब्द का उपयोग किया हो। हाँ उसमें घेवर बावर ये वो जलेबी कचौरी इनकी बात हो द्रव्य के रूप में चढ़ाने तो ठीक, बाकी आत्मा की बात कर दी राम राम राम। तो भैया तुम कौन हो, बोले जो भी है हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते, पर हमारे लिए तो ऐसी पूजन लाना और ऐसे ही शास्त्र देना और ऐसे ही उपदेश देना, तब तो हम बैठते हैं, नहीं तो जाते हैं। तो बोल रहे हैं, व्यवहार उपदेश ही की मुख्यता करके आत्मज्ञान का उद्यम ना करे, अथवा पहले तो निश्चय श्रद्धान के कारण वैराग्य से भ्रष्ट होकर स्वच्छंदी हो रहा है था, पश्चात निश्चय उपदेश ही की मुख्यता करके विषय कषाय का भी पोषण करता। विषय कषाय का पोषण कैसे करता है, साहब आपने बताया था ना कि आत्मा कुछ खाता नहीं, आत्मा कुछ पीता नहीं, आत्मा कोई विकारी भाव करता नहीं है, आत्मा को किसी तरह की इच्छाएं होती नहीं। तो साहब ये जो मैं तरह तरह के भोजन ले आया हूँ वहां से, वो स्वीट हाउस गया था आज, बहुत सारी मिठाइयाँ लाया। अब मैं समझ गया आपने सही उपदेश दिया कि अपन तो खाते नहीं, आत्मा तो खाती नहीं, शरीर खाता। तो शरीर में से होके निकाल रहा हूँ साहब, मैं तो कुछ खाता नहीं।
और जो भी कुछ जो है और तरह ऊपर के जो व्यवहार आदि हैं, भोग आदि जो आप कह रहे हो, आत्मा तो करती नहीं भोग आदि, उसका स्वरूप ही नहीं है। ये शरीर कर रहा है, तो करने दो शरीर। ऐसी युक्तियां दे करके लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार विपरीत उपदेश ग्रहण करने से बुरा ही होता है। तथा जैसे आत्मानुशासन में ऐसा कहा है कि तू गुणवान होकर दोष क्यों लगाता है, दोषवान होना था तो दोष में ही क्यों नहीं हुआ, है ना। देखो एक बात बहुत अच्छी बता। हाँ, पश्चात इस प्रकार तथा जैसे आत्मानुशासन में ऐसा कहा है कि तू गुणवान होकर दोष क्यों लगाता है, दोषवान होना था तो दोष में ही क्यों नहीं हुआ, इसका अर्थ समझना। सो यदि जीव आप तो गुणवान हो और कोई दोष लगता हो, वहां वह दोष दूर करने के लिए उस उपदेश को अंगीकार करना। जैसे उन्होंने कहा कि भैया आप तो इतने समझदार आदमी हो, इतने गुणी आदमी हो, आप में ये इतने दुर्गुण है नहीं, और लेकिन आप जो है वो दूसरों के ऊपर में ये दोष लगा रहे हो। अगर दोष ही लगाना था तो अपने अंदर इतने गुण क्यों उत्पन्न करे। हैं, कहने का अर्थ क्या था कि आप तो इतने गुणवान हैं कि किसी दूसरे की आलोचना तक करने का भाव नहीं आता। ये तो उन लोगों को शोभा देता है जो स्वयं ही दुर्गुणी है, वो दूसरों पर आक्षेप लगाएं तो चलेगा, लेकिन आप लगाएं तो कैसे चलेगा। नहीं, आप तो ज्ञानवान, ऐसा इस भाषा को समझना। तथा आप तो दोषवान है और इस उपदेश का ग्रहण करके गुणवान पुरुषों को नीचा दिखलाए तो बुराई होगा। अपन उसको ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई साहब, कि वो कई बार बुरा लग जाता है लोगों को कि सूप सूप बोला तो बोला, छलनी बोली जिसमें 100 छेद हो। इसका अर्थ क्या है, इनडायरेक्टली उसके ऊपर ही कमेंट है कि भैया तुम बोल रहे हो तुम्हारे अंदर कितने दोष हैं, है ना। ये खाली कथानक कैसे की जाती है, कथा वो बता रहे हैं ये वचन कैसे बोले जाते हैं। कई बार ये कहते हैं ना लोग, जिनके महल शीशों के बने होते हैं, दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। तो ये सारी जो तरीके हैं बात करने के, इसमें बजाय किसी को व्यंग में कहने के, सादगीपूर्ण सरल भाषा में बात कही जा सकती। तो एक और उन्होंने बात कही, सर्व दोषमय होने से तो किंचित दोष रूप होना बुरा नहीं है, इसलिए तुझसे तो वह भला है। तथा यहाँ यह कहा है कि तू दोषमय ही क्यों नहीं हुआ। है, दो सारी बात है। इसका खाली इतना अर्थ समझना कि जब अपन किसी को समझाते हैं, किसी ने फलाने की बुराई करी, भाई साहब ये तो बहुत बुरा है, तो अपन कहते हैं देखो एक बात तुम्हारी सही है, उसमें लाख बुराई है, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी ना, उसमें फला फला गुण तो है। ये तो आप मानने पड़ेगा, हाँ साहब वो तो सही, वो तो सही है, लेकिन नहीं, बस इतना ही समझाना चाहे। बाकी तो अपन सब में ही दोष है ना, किसमें दोष नहीं। इस तरह अपनी बात को, अपन चूंकि सब अपने लिए क्यों कह रहे हैं कि अपन सब सम्यक दर्शन प्राप्त करने जा रहे हैं, हम सब सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि हैं, तो उसकी लाज रखना। इसलिए अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, अपनी बातों में, हमारे इन सब बातों से, इन सब चतुराई पूर्ण शब्दों से, वाक्यों से काम चल जाए, किसी को बुरा भी नहीं लगेगा, और हमने उसके लिए खोटे शब्दों का प्रयोग भी नहीं किया। ये हमें प्रैक्टिस सीखनी है। पंडित जी ने जो बताया कि किस तरह से कौन सी बात कही जा सकती है, जरूरी नहीं कि हम मर्म भेदी बात ही कहें, एक को जो है खुश करने के लिए दूसरे को नीचा दिखाएं, ये भी आवश्यक नहीं। इसकी बड़ी बैलेंस बात करके अपना मंतव्य भी साध लेना, इसी बात की तो चतुराई है, यही सीखना है। दिस इज द आर्ट ऑफ लिविंग, है ना। हम कड़क होकर, मैंने साहब उनको इतना सुनाया, आज तक किसी ने नहीं सुनाया हो, तो क्या हासिल किया आपने। नहीं साहब उनकी अकल सही होगी साहब, वो ऐसी बात से समझते हैं। जब मैंने ये सब बातों का प्रयोग किया, मैंने अपना कितना भला किया, उसका तो जो भी किया
उसको मैंने अर्ध ध्यान में डाल दिया, रौद्र ध्यान में डाल दिया, दुखी सुखी कर दिया, उसका तो जो हुआ सो हुआ। लेकिन जब मैं अंतर में क्रोध आदि से भर गया, मैंने ठान लिया इसको ऐसा ऐसा सुनाना है, उस काल में क्या मैं सामान्य बना रहा? मेरे भावों में होने वाली ये उथल पुथल कितने दिन तक मेरे कर्मों को बांधती रहेगी? कितने क्रूर कर्मों का जो है संचय कर लिया मैंने। और मैं बड़ा प्रसन्न था। मैंने आकर के अपने मित्रों को बताया था, आज मैंने उसकी वो खबर। जिस समय जीव अपने स्वभावगत भाव से डेविएट होता है, तो कितने कितने कर्म बांधता है। उसका तो जो हुआ हुआ। लेकिन मैंने जैसे एक समय पर खोटा कोई अपथ्य वस्तु खा ली, मुझे डॉक्टरों ने बोला कि तुम्हें ये नहीं खाना, ये ठंडी चीज नहीं खाना, एक बार मैंने खा ली तो कितने दिन तक मैं रोग उसका भुगत भुगतता रहूंगा। ठीक इसी प्रकार से खास तौर से जो भी उम्र दराज लोग हैं, उन सबको बहुत विशेष ध्यान रखना। किसी को सुधारने के चक्कर में अपना बिगाड़ मत करना। सौम्य भावों से, सरल प्रकृति से, सरल तरीके से अगर कुछ बात कह पाए तो बहुत अच्छा है। ना कह पाए तो जरूरी नहीं है कि मैंने ही सबका ठेका उठाया, सबको ठीक कर दूंगा। क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। उस समय का भली प्रकार उपयोग करना। एक एक क्षण कीमती है। दूसरों को ठीक करने के चक्कर में अपना अहित मत करो। यहाँ कोई कहे ऐसा है तो मुनि लिंग धारण करके किंचित परिग्रह रखे, वह भी निगोद जाता है, ऐसा शठ पाउड़ में कैसे कहा। हाँ? देखो ऊपर क्या लिखा था, यदि गुणवान की किंचित दोष होने पर भी निंदा है तो दोष रहित तो सिद्ध है। निचली दशा में तो कोई गुण कोई दोष होता ही है। तो भैया सभी सर्व गुण संपन्न तो संसार में कोई मिलेगा। सिर्फ एक ही है, सिद्ध भगवान है। उसके अलावा बाकी सब में कोई ना कोई दोष। तो बोल रहे हैं कि इसने प्रश्न उठाया शिष्य ने, यदि ऐसा है तो मुनि लिंग धारण करके किंचित परिग्रह रखे, वह भी निगोद जाता। ऐसा प्रकृति ने तो ये बात समझी नहीं। तो प्रकृति को ये बात ध्यान रखनी चाहिए थी ना, कि अगर थोड़ा सा परिग्रह रखे तो उसने क्या ऐसा अपराध कर दिया, आपने उसको निगोद ही भेज दिया। ये उसने प्रश्न उठा। ऐसा है तो मुनि लिंग धारण करके किंचित परिग्रह रखे, वह भी निगोद जाता है, ऐसा शठ पाहुड़ में क्यों कहा। उत्तर दिया, ऊंची पदवी धारण करके उस पद में संभावित नहीं है। ऐसे नीचे कार्य करे तो प्रतिज्ञा भंगादि होने से महादोष लगता। और निजी पदवी में वहां संभावित ऐसे गुण दोष हो तो हो, वहां उसका दोष ग्रहण करना योग्य नहीं है, ऐसा जान है। कोई क्षुल्लक जी थे, मूर्ति चुरा करके, क्षुल्लक वास्तव में क्षुल्लक नहीं थे, क्षुल्लक का वेश बना करके मूर्ति चुराने आए थे। प्रसिद्ध कहानी है ना। वो सेठ जी से कहा, जो कि उस मंदिर के मालिक थे, उन्होंने कहा कि महाराज आपके मंदिर से आज एक ब्रह्मचारी जी प्रतिमा चुरा के ले जा। तो सेठ जी समझ गए सारा माजरा क्या है। उन्होंने तुरंत उसको कहा, वॉचमैन को, भैया ये क्षुल्लक जी हैं, ये चुरा बुरा के नहीं ले जा रहे हैं, इनको मैंने ही कहा था कि महाराज जी मंदिर में वो अच्छी तरह सफाई होती नहीं है, इसको साथ ले जाओ और अच्छे रगड़ के साफ करके दो। तो क्या किया उन्होंने, सेठ जी ने, उन्होंने न केवल उनको दोष युक्त होने से बचा लिया, बल्कि उस भूमिकाधारी जैन धर्म के मार्ग में आने वाले उस भूमिका को भी बचा लिया। कि कल को लोग अलग क्षुल्लक के ऊपर शब्द, अरे हमने बहुत देखे अलग क्षुल्लक, उस पदवी की गरिमा समाप्त हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि ऊंची पदवी धारण करके कोई निकृष्ट कार्य करे तो अपन क्या बोलते हैं, भाई साहब आपको ये शोभा दी है। बोले अरे साहब वो जो चंगू हरिजन भी तो ऐसा करता है। अरे बोले उसकी बात छोड़ो साहब, उसके क्या आचरण है, उसका क्या परिवार है, उसका क्या कुल है, आप कहाँ उससे कंपेयर कर रहे हो। आप तो इतने महान व्यक्ति हैं, आप तो इतने कुलीन हैं, समाज में आपकी प्रतिष्ठा है।
आप तो महाराज हैं, आप मुनि महाराज हैं, और आप जो है प्रतिज्ञा भंग कर देंगे तो दूसरों को क्या मैसेज जाए। इसलिए वो कह रहे हैं कि प्रकृति भी ऊंचे पदधारी अगर छोटा भी काम ऐसा करते हैं तो ये पूरा उसका जो रिजल्ट है समझ करके वैसी व्यवस्था की गई है। आप ऊंचा नियम लो, प्रतिज्ञा लो, अगर आपसे नहीं होता है नीची भूमिका में तो चलेगा, लेकिन जहां दूसरे लोग आपको देख रहे हैं, आपके ऊपर दृष्टि है, समाज में मैसेज जाता है, पूरे धर्म का जो है अपवाद होता है, ऐसी भूमिका में उच्च पद धारण करके नीचा खोटा काम करना, उसका नियम से न केवल स्वयं का पतन होगा, बल्कि उसके अनुयायी, उसके मानने वालों का भी पतन होगा। तो यहाँ वो बोल रहे हैं, तथा उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में कहा, ये एक रत्नमाला ग्रंथ है पुराना, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में कहा है, आज्ञानुसार उपदेश देने वाले का क्रोध भी क्षमा का भंडार है। हाँ? परंतु यह उपदेश वक्ता को ग्रहण करने योग्य नहीं है। इन उपदेश से वक्ता क्रोध करता रहे तो उसका बुरा ही होगा। यह उपदेश श्रोताओं के ग्रहण करने योग्य है। कदाचित वक्ता क्रोध करके भी सच्चा उपदेश दे तो श्रोता गुण ही मानेंगे। इसी प्रकार अन्यत्र जान, देखो क्या बढ़िया बात कही। बोल रहे हैं, आज्ञा अनुसार उपदेश देने वाले का क्रोध भी क्षमा का भंडार। जैसे सुधा सागर महाराज, सुधा सागर महाराज जो है आपको मूर्ख तक कह देते हैं, अरे मूर्खो, है, बार बार कहते हैं। कभी बोलेंगे तुम तो आगरा के हो, तब तो कभी बोलेंगे तुम तो महाकंजूस हो, और लोग बड़े खुशी से उनकी बातों को ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिन आज्ञा के अनुसार बताते हैं कि क्या तुम नहीं कर पा रहे हो, वो तुम्हारे सामने रखो, उनका भाव जो है क्या है सब समझ में आता है। तो बोल रहे हैं, लेकिन अगर कोई वक्ता, जैसे हम जैसे कोई सामान्य वक्ता है, इस बात को ग्रहण कर ले और मैं भी मूर्ख लोगों से कहने लगूं या गुस्सा करके दिखाऊं, तो यह उपदेश वक्ता को ग्रहण करने योग्य नहीं है। इन उपदेश से वक्ता क्रोध करता रहे तो उसका तो बुरा ही होगा। लोग उसकी सभा में जाना बंद कर देंगे, ऐसा भी बहुत गुस्से में ही रहते हैं, हमेशा गुस्से से बोलते रहते हैं। यह उपदेश श्रोताओं के ग्रहण करने योग्य है। श्रोताओं के ग्रहण करने योग्य कौन कौन का है? जैसे मैंने आपको बताया कि आपके कोई मान्य पुरुष हैं या सुधा सागर महाराज जैसे एक उदाहरण दिया, वो श्रोता लोग ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उससे प्रेरणा लेके कोई वक्ता, सामान्य वक्ता अगर क्रोध आदि को गुण मान ले तो वो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाए। कदाचित वक्ता क्रोध करके भी सच्चा उपदेश दे तो श्रोता गुण ही मानेंगे। अब किसी को मान लो उस वक्ता में बहुत ज्यादा, हाँ, श्रद्धा हो जाए, तो वो श्रद्धा हो जाए तो वो उसने गुस्से में जो कुछ उपदेश दिया वो उस पर वो यही सीख जाएंगे कि जब भी उपदेश दिया जाता है क्रोधित होकर ही दिया जाता। इसलिए कौन सी बात कहाँ किसके मुख से शोभा देती है, इसका बहुत ध्यान। तथा जैसे किसी को अति शीतांग रोग हो, देखो ये खाली आप सुनते रहना, इनमें अपने मतलब की बहुत सारी बातें हैं। तथा जैसे किसी को अति शीतांग रोग हो, उसके अर्थ अति उष्ण रसादिक औषधियां कही हैं। उन औषधियों को जिसके दाह हो व तुच्छ शीत हो वह ग्रहण करे तो दुख ही पाएगा। यानी आपको शीतांग रोग हो गया है ना, तो वो उसके लिए वो ऐसी गरम गरम दवाइयां बताई गई, तो बोल रहे हैं वो दवाइयां उसको तो सूट कर जाएंगी, लेकिन जिसको पहले से ही बहुत गर्मी हो रही हो या शीत बहुत कम हो, वो इतनी गर्म दवाइयां खाएगा तो उसका नुकसान होगा। उसी प्रकार किसी कार्य की अति मुख्यता हो, उसके अर्थ उसके निषेध का अति खींचकर उपदेश दिया हो, उसे जिसके उस कार्य की मुख्यता ना हो वह थोड़ी मुख्यता हो वह ग्रहण करे तो बुरा ही हो। जैसे मैं यहाँ पर बोलने लगूं सबको कि भाई साहब चोरी मत क्या करो आप,
चोरी बहुत बुरी चीज है। पूरे 1 घंटे तक मैं आपको चोरी का ही उपदेश देता, मैं या कोई भी। तो वहां कोई भी व्यक्ति चोर नहीं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चोरी को बुरा ना जानता हो। और मैंने पूरा 1 घंटे तक चोरी पर ही आपको भाषण दिया। तो आपको सबके मन में एक प्रश्न होगा कि इन्होंने आज चोरी के ऊपर इतना एम्फेसाइज क्यों किया, उनमें से कोई चोर था भी नहीं। तो वो बोल रहे हैं कि जहां पर जिस उपदेश की मुख्यता हो, या कई बार जो है कोई प्रयोजनवश कोई बात कही जाए। जैसे महाराज के पास किसी ने आकर शिकायत करी कि महाराज यहाँ पर बहुत सारे लोग दान का बोल तो देते हैं, लेकिन देते नहीं है, बढ़ चढ़ के बोली बोलते हैं, लोगों को लगता है कि बड़े कितने दानी है। और आज 10 साल होने को आ गए, इन्होंने पुराने वायदे अपने पूरे नहीं किए। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ। तो फिर महाराज थोड़ा अपने शब्दों में पिरो करके उसको बोलते हैं कि भाई ऐसा प्रतिज्ञा देख ले करके और ना करना, इसमें कैसा पाप लगे। तो इसी प्रकार अगर कोई प्रयोजनवश, बहुतायत से ज्यादातर इस तरह के लोग हैं, कोई मंदिर नहीं जाने वाले लोग हैं, या अध्यात्म की रुचि वाले लोग ना हों, या व्यवहारवान लोग ना हों, तो जैसी दशा देखें उनको उस तरह का उपदेश मुख्यता से दिया जाना भी चाहिए। यहाँ उदाहरण दे, वही उदाहरण दिया। जैसे किसी के शास्त्राभ्यास की अति मुख्यता है और आत्मानुभव का उद्यम ही नहीं है। ऐसे लोग देखो, जो जो बताया पंडित जी ने, कल्पना नहीं है, आपको आसपास मिल जाएंगे ऐसे लोग। वो आएंगे सवेरे, पीछे बैठ करके किताब उठाएंगे और वो किताब में से कुछ पूजन पढ़ेंगे और निकल लेंगे। या कोई क्षणिक चारित्र है या कोई और है, उसके 2 4 लाइन पढ़ेंगे फिर नियम से, और बरसों हो गए। तो बोल रहे हैं उसके अर्थ बहुत शास्त्राभ्यास का निषेध किया है। उसको क्या बोला कि भैया ये शास्त्रों में ही मत डूबे रहो यार, थोड़ा प्रैक्टिकल भी तो करो। बोले क्या प्रैक्टिकल करें। बोले देखो, 4 लोगों के साथ खड़े होगे, पूजन करोगे, पूजन के भाव भी समझ में आएंगे, व्यवहार किसे कहते हैं वो समझ में आएगा, आचरण भी सुधरेंगे। किताबों में खोए रहोगे तो आप इंट्रोवर्ट तो बने रहोगे। इंट्रोवर्ट भी असली वाले इंट्रोवर्ट नहीं, नकली वाले। इसलिए थोड़ा शास्त्रों से निकलो, बाकी भी हो। तो उसको क्या अभ्यास दिया, उसके अर्थ बहुत शास्त्राभ्यास का निषेध किया है। तथा जिसके शास्त्राभ्यास ही नहीं है, वह थोड़ा शास्त्राभ्यास है, वह जीव उस उपदेश से शास्त्राभ्यास छोड़ दे और आत्मानुभव में उपयोग ना रहे, तब उसका तो बुरा ही होगा। है वो भाई साहब थोड़ा बहुत जो है शास्त्राभ्यास करता था। तो मैंने कह दिया उनसे कि भैया इनमें क्या धरा है शास्त्राभ्यास। तो उसने वो लगा जो रास आता वो भी छोड़ दिया। तो मैंने उसको बाकी चीज बताई नहीं कि शास्त्राभ्यास नहीं करे तो क्या करे, या उतनी देर क्या करे। उसके भाव उस तरफ गए ही नहीं, ना उसने पूछा ना मैंने बताया। तो उसने वो भी छोड़ दिया। अब जिन्होंने देखा होगा मुझे, उसे रोकने वाले, वो मुझसे कहेंगे ना कि आपने अच्छा कर दिया है, वो बेचारा कुछ तो करता था, आपने उसको बिल्कुल ही। इसलिए बहुत विवेक से काम करना, किस जीव की क्या दशा है, क्या मेंटेलिटी है, उसमें बना रहे ऐसा आशय रखना, ऐसे ही उपाय करना जिससे जीव धर्म में और ज्यादा लगे। जो रहा सहा है वो ना चला। कोई नहीं कर पा रहा है, कोई पूजन नहीं करता है, और उसमें नहीं उसको आत्मा की रुचि आती, कोई बात नहीं। उसको बुरा भला कह दे कि क्या रखा है तुम ये पूजन पढ़ते हुए, घेवर बाबर ये सब करते रहते हो। वो कहेगा ठीक है साहब, ये भी घेवर बाबर आपको ही दे के जाता हूँ, कल से आऊंगा ही। है ना। तो जैसे बड़े यथा योग्य वचनों के द्वारा, दूसरी जगह तो चतुराई करते हैं ना, यहाँ भी चतुराई का प्रयोग करना। किसी को कुछ बात अगर उसकी गलत दिख रही है, टोकना भी है तो सार्वजनिक मत टोकना, एक तरफ ले जा करके उसका मनोभाव देख करके, जब वो एक्सेप्टेंस वाले मोड में हो तब वो बात कहें। तथा जैसे किसी के यज्ञ स्नान आदि द्वारा हिंसा से धर्म मानने की मुख्यता है। जो दूसरे धर्मों के जो लोग हैं, वो तो यज्ञ स्नान आदि को ही, हाँ,
यज्ञ स्नान आदि से हिंसा से धर्म मानने की मुख्यता है। उसके अर्थ यदि पृथ्वी उलट जाए तब भी हिंसा करने से पुण्य फल नहीं होता, ऐसा उपदेश दिया है। बहुत सारे लोग हैं ना मारते हैं, जिसमें इस्लाम में ही बताया कि लोगों को मारने से, खासतौर से जो मुसलमान नहीं है उनको मारने से धर्म होता। तो आप उनको समझा भी नहीं सकते, लेकिन जो समझ सकते हैं उनको ये समझाना। तथा जो जीव पूजनादि कार्यों द्वारा किंचित हिंसा लगाता है और बहुत पुण्य उपजाता है, वह जीव इस उपदेश से पूजनादि कार्य छोड़ दे और हिंसा रहित सामायिक आदि धर्म में लगे नहीं, तब उसका तो बुरा ही होगा। इस प्रकार अन्यत्र जा, जैसे ऊपर बताया। जैसे आप पंच कल्याण में क्यों जा रहे हो और कितनी हिंसा होती है। वो साहब मेरा बहुत मन लगता है, मैं पांचों दिन मेरा बहुत भक्ति भाव रहता है, आप देखना आकर। तो अगर ऐसा उसका मन लग रहा है तो उसको वहां से छुड़ा दिया जाए, और उसको बाकी का जो है वो दूसरे कार्य आते नहीं, जो सामायिक आदि है या स्वाध्याय आदि आता नहीं, तो वो जानबूझ के समझ करके उसको उस मार्ग पर स्थापित करना। तथा जैसे कोई औषधि गुणकारी है, परंतु अपने को जब तक उस औषधि से हित हो तब तक ही उसका ग्रहण करे। यदि शीत मिटने पर भी उष्ण औषधि का सेवन करता ही रहे तो उल्टा रोग हो जाएगा। उसी प्रकार कोई धर्म कार्य है, परंतु अपने को जब तक उस धर्म कार्य से हित हो तब तक उसका ग्रहण करे। यदि उच्च दशा होने पर निचली दशा संबंधी धर्म के सेवन में लगे तो उल्टा विकार ही होगा। अभी दशा तो हो गई हमारी कि हम समय सार को पढ़ें समझें, हैं, और हम बोलेंगे साहब हम तो अभी भी कोई जो है किस्से कहानियों की किताब ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो वो ऐसी कहानी पढ़ने से हमने जो परिपक्वता अभी तक जो लाए हैं जीवन में, उसका क्या उपयोग किया, है ना। इसलिए फिर हम और नीचे चले जाए। यहाँ उदाहरण है, जैसे पाप मिटने के अर्थ प्रतिक्रमणादि धर्म कार्य कहे हैं, परंतु आत्मानुभव होने पर प्रतिक्रमणादि का विकल्प करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। इसी से समय सार में प्रतिक्रमणादि को विष कहा है। देखो बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। समय सार नियम सार, खासतौर से नियम सार ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो उसमें इस तरह की बात आई। कैसी बात आई? प्रतिक्रमण आदि को विष कहा। आप बहुत ताज्जुब में पड़ जाएंगे। हमने भी जब वो ग्रंथ पढ़ना शुरू किया तो हमको बहुत ताज्जुब हुआ। तो बोले प्रतिक्रमण करने को आप विष कुंभ बोल रहे हैं। तो वो क्यों बोला? बोल रहे हैं कि वो तो पाप मिटाने के लिए किए थे प्रतिक्रमण आदि, परंतु आत्मानुभव की भूमिका में आप पहुंच गए हैं श्रीमान। तो आत्मानुभव वाला अमृत को छोड़ करके जो भी ग्रहण कहें करेंगे वो विषतुल्य ही होगा। ये बहुत ऊंची बात है। मैं आपको आज इतनी समझा करके विराम दूंगा। तथा जैसे अवृत्ति को करने योग्य प्रभावना आदि धर्म कार्य कहे हैं, उन्हें वृत्ति होकर करे तो पाप ही बांधेगा। हैं? जो अवृत्ति है उसको बोलते हैं भैया जब तक तुमने ये श्रावक के व्रत धारण नहीं किए, मुनि व्रत धारण नहीं करे, तब तक तुम किताबें लिखो, किताबें बांटो, प्रभावना करो, विधान आदि करवाओ, लोगों को इस कार्य में लगाओ, मुनिराज की अगवानी करो। तो ये सब उसको बताएंगे तो बोल रहे हैं हाँ, व्रती होकर के करे, मुनि बनने के बाद वो करो, कहो उससे। या इलेक्शन क्षुल्लक हो गया था उनसे कहो कि भाई साहब आप सबको नारियल बांटो ना, प्रभाव ना करो आप, या और दूसरी तरह की प्रभाव ना करो। तो बोले उससे पाप ही बनेगा, उस भूमिका के अनुसार ही बताना। व्यापार आदि आरंभ छोड़कर चैत्यालय आदि कार्यों का अधिकारी हो, यह कैसे बनेगा? कि व्यापार तो छोड़ दिया लेकिन चैत्यालय के हेड बन के बैठ गए, तो उसकी सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, उसमें खूब आरती ध्यान और रुद्र ध्यान सब कर रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा। इसी प्रकार अन्यत्र जान। कल मैं आपको थोड़ा सा और ये बचा हुआ है वो आपको बताऊंगा। ये हमें कुछ काम की चीज थी कि ऐसी थी ये टाइम पास? हमें तो लगा कि कॉमन सेंस वाली बात ज्यादा है। हाँ,
कॉमन सेंस बहुत है। रेयर है आजकल कोई दूसरा जो बात करते हैं उसका भाव नहीं समझ पाते, उससे पहले रिएक्ट कर ले देते हैं। हाँ, तो वो थोड़ा सा अपन को। हाँ, बिल्कुल व्यवहार की बात है सब। लेकिन अभिप्राय समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामने वाला क्या अभिप्राय से क्या बात कह रहा है। हाँ, ये जो जो छोटी छोटी जो बातें हैं, ये वास्तव में हमें कहीं ना कहीं हमारे काम आने वाली है। क्या है ललित जी, लगता है आपको ऐसा कि कुछ काम की है? आवाज नहीं आ रही है, आवाज। आपकी आवाज नहीं आ रही ललित जी। ऐसी हो जाती है क्योंकि हम प्रयोजन भाव नहीं समझते अगले का, किस भाव से उसने बात कही है। हम हाँ, शब्दों के मतलब पे जाके झगड़ा करने लगते हैं फिर। मतलब प्रयोजन का जैसे इसमें जोर दिया है, प्रयोजन को ध्यान में रख के हम जो है व्यवहार रखें, हाँ, रेस्पॉन्स रखें। हाँ। इसमें बहुत विस्तार से दिया है। जी मैं थोड़ा इसको थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा, क्योंकि अभी 8-10 पेज में इस तरह की बात है। अगर आप लोग चाहें पूरे ही सुनना चाहें तो पूरा सुना दूंगा, आप कहें तो शॉर्ट में कर दूंगा, आप कहें। नहीं, पूरा ही सुनाइए सर, हाँ, क्योंकि वो सीक्वेंस में बहुत हर चीज को लॉजिकली बताया है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। क्या नीरजा जी हैं? नीरजा जी बताइए, आपको ये कुछ ठीक लग रहा है, लॉजिकल लग रही है ये बातें? नहीं, अच्छी लग रही है। किसी भी बात को अदरवाइज में लेने से पहले उसकी अपेक्षा समझना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल और सही बात। जैसी भूमिका है, जैसी स्थिति है, उसी हिसाब से वचनों का आदेश होना जरूरी है, उपदेश होना जरूरी है। बिल्कुल सही बातें हैं। उदाहरण सहित अच्छा समझाया उन्होंने। जी कई बार जो है अपन जो है इनको बातों को नहीं समझते, किसको कैसा उपदेश देना है, मेरे लिए जी कौन सा उपदेश कार्यकारी है, ये सब बातें जी समझना जरूरी है। जी 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 तो चलिए। इसमें दो शब्द हाँ, आए। सॉरी, आप वाइंड अप कर रहे थे, लेकिन हाँ, मेरे अभी दिमाग में आया दो शब्द इसमें इस्तेमाल किए, एक वक्ता और श्रोता। ये वक्ता शायद हायर स्टेट ऑफ ज्ञान वाली बात है, कुछ ऐसा है क्या? नॉर्मल तो ऐसे ही है, सामान्यतः तो ऐसे ही कहा जाता है कि वक्ता थोड़ा सा आ, ज्ञान के मामले में कहो, जानकारी के मामले में देखो, वो क्या है कि जो विषय वो बता रहा है। ठीक है। सुबह ले लूंगी। हाँ, तो क्या है, देखो आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। इसमें इसमें दोनों चीजें हैं। जो टॉपिक लेकर के वक्ता बता रहा है, जनरली माना जाता है कि उस टॉपिक के ऊपर में उसकी थोड़ी मास्टरी है, और लोगों के मुकाबले में वो ज्यादा जानता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सभा में ऐसे विद्वान लोग बैठ गए जो जानते तो बहुत हैं, लेकिन वो प्रसंगवश बैठ गए हैं, या उसको जो जैसे कि वहां पे होता है ना, बड़ी सभाओं में किसी को वक्ता बनाया जाता है, तो सुनने वाले जो श्रोता होते हैं वो पंडित होते हैं, उनके गुरुजन होते हैं। वो ये देख रहे हैं कि सही ढंग से बता रहा है कि नहीं बता रहा। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि दूसरे जो श्रोता बैठे हैं, वो दूसरे विधियों में, दूसरी विधाओं में वो पारंगत हैं। इस वाले में हो सकता है कि कम हो, लेकिन बाकी उनका वो ज्ञान बहुत ज्यादा है, जिसमें ये कहीं ठहरता ही नहीं वक्ता, ऐसा भी हो सकता है। और कई बार जो है कि वो अभी दशरक्षण पर्व चल रहा है, वक्ता तो एक ही होगा ना, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो वक्ता जो बोल रहा है और श्रोता जो वहां बैठे हैं वो किसी तरह से कम हो, उससे ज्यादा ज्ञान वाले भी हो सकते हैं। लेकिन चूंकि एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है, सब तो बोलेंगे नहीं, ऐसा भी हो। जी तो जी। आपने अच्छा प्रश्न उठा। कल और अपन इसकी समीक्षा करेंगे, किसी को और इस तरह के प्रश्न आए तो अपन इसमें करेंगे। एक एक क्वेश्चन था कि आपने ये बोला कि जैसे ऊंची भूमिका में जाकर यदि कुछ पाप वगैरह करते हैं तो उसका दोष बहुत लगता है, वो थोड़ा उसमें समझना चाहेंगे। हाँ, इसमें आया ना कि एक जैसे ऊंची भूमिका में जाने के बाद में कुछ और आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे बहुत अ, आपको ज्यादा प्रभाव पड़ता है, मतलब ज्यादा। हाँ, हाँ, तो वो थोड़ा एक बार और समझाइए कि वो मतलब समझना चाह रहे वो कैसे है। ठीक है। ठीक है, कल बात करते हैं। कल आप जरा याद दिला दीजिए, बात ठीक करें। ठीक। चलिए साहब, जिनवाणी स्तुति।
शतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परिभाष वे को भानु सी बखानी है। क्यों द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को सपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। वाणी भारती तो जबुदन रहन जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो काडो तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो सदा देते हैं। जनवाणी माता की जय।